गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9th है आपका ये सीक्वेंस एंड सीरीज। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका कुछ हिस्सा हमने क्लास 10th के अंदर भी हमने पढ़ रखा है इसका, ठीक है। एपी आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो और मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम से हिसाब से ये 10+ मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है आपका, मतलब 10 से ज़्यादा नंबर का ही एग्ज़ाम में ये इसकी वेटेज रहती है आपकी, ठीक है। तो एक बड़ा क्वेश्चन भी इसके अंदर से भी आ जाता है, 6 मार्क्स 4 मार्क्स तक की कैटेगरी के क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज़ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है आपकी। अगर कुछ नंबर किसी रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कोमा साइन, तो दैट इज कॉल्ड एन सीक्वेंस, उसको सीक्वेंस बोला जाएगा। अब जैसे रूल क्या है यहाँ पे, आप देखो सारों में 2-2 का डिफरेंस है, तो ये हमारा रूल है। और दे आर सेपरेटेड बाय कोमा, और वो कोमा से सेपरेट है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। सिमिलरली रूल ये भी हो सकता है, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब इसमें क्या है, सारे 2 के मल्टीपल में चल रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म में 2 मल्टीप्लाई करने पर हमें अगली टर्म मिल रही है, तो दैट इज ऑल्सो ए रूल। ये भी आपका क्या है, एक रूल है आपका, ठीक है, क्लियर है। बस ये ध्यान रखना है कि नंबर एक रूल होना चाहिए, नंबर 2 कोमा होना चाहिए उनके बीच में, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है दैट इज योर सीरीज। सीरीज में क्या होता है, सीक्वेंस से ही सीरीज बनती है, क्लियर। बट फर्क क्या है, रूल होगा कोई ना कोई, बट कोमा की जगह पे प्लस या माइनस के सिंबल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड ए सीरीज, उसको हम सीरीज बोलने लग जाएंगे। सीक्वेंस मतलब ये सीरीज जो है वो इस सीक्वेंस की ही सीरीज है आपकी, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही मतलब सीधी सी बात है, यहाँ कोमा आएगा, यहाँ प्लस या माइनस के सिंबल आएंगे, बट रूल दोनों ही केसेस में आपका रूल जरूर होगा आपका उसके अंदर कोई ना कोई, ठीक है, क्लियर। सीरीज जो है वो फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है आपकी, ठीक है। अगर हम बात करें फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है, और सीरीज जो है आपकी वो इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। फाइनाइट सीरीज में क्या होगा, फाइनाइट सीरीज में क्या होगा, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे हम, ठीक है। एलिमेंट्स जो हैं वो रुक जाएंगे आपके, कंटिन्यूसली चलेंगे नहीं हम, जैसे 2 4 6 8, दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट में क्या होगा, वो कंटिन्यूसली आगे चलते रहेंगे आपके, दैट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज, क्लियर है। नोट करते रहेंगे साथ साथ सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो मैंने आपको सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन क्लियर कर दी है, सीरीज के दोनों पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम और डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ ही, कि एक वर्ड आता है प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब भी कि जो कंटिन्यूसली चलता रहे, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस कर रहा है जो आपका, ठीक है। तो सीरीज भी कह सकते हैं, प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, दोनों के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं आपका, ठीक है। तो प्रोग्रेशन कितनी तरह की प्रोग्रेशन होती है, प्रोग्रेशन बहुत तरीके की होती है, एपी जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके अलावा सम स्पेशल सीक्वेंस या सम स्पेशल सीरीज भी होती है आपकी, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रोग्रेशन होती है, क्लियर। फेबोनेकी सीरीज भी हो जाती है, और हायर क्लासेस के अंदर आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे सिलेबस के अंदर हम जो पढ़ेंगे दैट इज योर एपी, जीपी और सम स्पेशल सीक्वेंस, ये 3 ही पोर्शन जो है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। मतलब हमारे पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 1 इज एपी, 1 इज जीपी एंड 1 इज सम स्पेशल सीक्वेंस। और ये भी आगे फर्दर 3-3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाती हैं आपकी, ठीक है, क्लियर। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको नाम पता लग गया होगा इसका, ये तो हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी है, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द सम स्पेशल सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस के अंदर हमें इस चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये 3 ही बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। परंतु बिफोर दैट हमें
जो है कुछ ऐसी बेसिक बातें जो हम ऑलरेडी 10th लेवल में पढ़ चुके हैं, वो भी हमें उसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए 10th लेवल के अंदर की चीज़ों की भी। क्लियर है? तो अब आप को मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दी जनरल टर्म। टॉपिक सिर्फ जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड है, उसमें ना ही मैं एपी को इंक्लूड कर रहा हूँ, ना मैं जीपी को, किसी भी पोर्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? आप सबको पता है ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारी सेकेंड टर्म है A2, ये हमारी थर्ड टर्म, दिस वन इज़ द फोर्थ टर्म एंड दिस वन इज़ द फिफ्थ टर्म। और ऐसे ही चलते चलते बहुत सारी टर्म्स आपके पास आती रहेगी, बट एट द एंड में जो टर्म आएगी आपको पता होगा हम उसको क्या कहते थे, हम उसको an से डिनोट करते थे। ठीक है? an कह लो या nth टर्म कह लो, दोनों की दोनों बातें जो हैं वो सेम है आपकी। ठीक है? तो nth टर्म क्या होती है? व्हाट इज nth टर्म? nth टर्म जो है दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ठीक है? दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट टर्म। ठीक है? nth टर्म क्या होती है आपकी? क्लियर? nth टर्म जो है इज ए फॉर्मूला, एक कोई भी फॉर्मूला है आपका, ठीक है, विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है? जिसकी हेल्प से आप सारी की सारी टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? जनरल टर्म का मतलब क्या है कि इस सारे के सारी जो सीरीज हमारी चल रही है हमने इसको जनरलाइज कर दिया है, और जनरलाइज करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया है विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ n, जिसकी हेल्प से हमें ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब कोई ये कह रहा है कि सर फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करो, तो आप इसमें n की जगह पे 5 पुट कर दोगे तो फिफ्थ टर्म हमारी 10 आ जाएगी। ठीक है? क्लियर? ये ज़्यादा इतना हमने ये 10th क्लास के अंदर हमने बहुत डिटेल स्टडीज़ के अंदर हमने पढ़ रखी है इसके अंदर। क्लियर? तो nth टर्म जनरल टर्म जो है उसकी हेल्प से हम सारी की सारी टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? चलो अब ज़रा आप देखिए, अब जैसे ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, nth टर्म दे रखी है हमें, that is your -1 raised to power n plus 1 and 5 raised to power 2n plus 1। क्लियर? बुक में 9 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। nth टर्म दे रखी है और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करके बतानी है। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ 1 पुट करेंगे ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 1 जा 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है? -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 125 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 125 आ जाएगा। सिमिलरली हम अगर सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं तो n की वैल्यू 2 रख देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है? तो -1 की पावर 3 क्यूब -1 ही होगा, और 5 को 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है? तो मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म आएगी वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख सकते हैं आपके पास। ठीक है? क्लियर? तो जैसे माइनस आ जाएगा और 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 25 625 और मल्टीप्लाई बाय 5 3125, तो ये आपके पास -3125 आ जाएगा आपके पास। ठीक है? इसी तरीके से थर्ड फोर्थ जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? अब जैसे एनसीईआरटी लेवल के अंदर एक ये क्वेश्चन दे रखा है कि nth टर्म हमें दे रखी है -1 रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n। क्लियर? इसकी आपको वही फर्स्ट 5 टर्म्स इसको फाइंड आउट करके बतानी है। तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है? -1 की पावर -1, तो दिस इज -a बाय a प्लस b। ठीक है? 2 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो -1 की पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है? तो इस तरीके से आप टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, दिस वन इज द सेकेंड टर्म, और जी भी फर्दर जो है वो आप टर्म्स फाइंड आउट करना चाहें
तो आपको सिर्फ n की वैल्यू ही पुट करनी है, सारा खेल जो है वो n की वैल्यू पे डिपेंड है। क्लियर? तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि जनरल टर्म क्या होती है। मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बता दिया, सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। सीरीज क्या होती है मैंने आपको ये बता दिया। जनरल टर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होती है, nth टर्म से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई भी टर्म निकालनी हो, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके बाद में अब जरा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो सारे के सारे इसी पे बेस्ड हैं, कोई टर्म निकाल के बतानी है आपको। अब देखिए जरा, क्वेश्चन दे रखा है n इज इक्वल्स टू n-1, n-2 और n-3, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस जो भी ये सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो 0 होगी। प्रूव दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिनोटेड बाय an इज इक्वल टू दिस इज 0 एंड द रेस्ट आर पॉजिटिव। पहली 3 0 होंगी, बाकी सारी पॉजिटिव होंगी, ये हमें बताना है। तो आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दिस इज 1 -1, 1 -2 और 1 -3। तो 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, और सारी चीज़ 0 हो जाएगी आपकी। इसी तरीके से आप जब 2 पुट करेंगे इसके अंदर तो 2 में 1, दिस इज 0 एंड दिस इज तो 0 हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से 3 पुट करेंगे जब आप इसमें तो ये 2, ये 1 और ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर? फिर आप 4 पुट करेंगे इसके अंदर, सो दिस इज 4 -1, 4 -2 एंड दिस इज 4 -3, दिस इज 3, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 1, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली 3 टर्म्स तो ऑब्वियस सी बात है 0 होना ही है, क्योंकि अब 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो जाएगी, 2 करेंगे तो सेकंड 0 हो जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड 0 हो जाएगी। बट उसके आगे की जितनी भी टर्म, जैसे 4 पुट करेंगे तो वो 1, 2 और 3 से बड़ा है नंबर, और उसको जब आप पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव टर्म्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यही करना है, 4, 5 इसी तरीके से पुट करते रहो और आपको फर्दर पॉजिटिव टर्म्स जो है वो मिलती रहेगी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अब जो मैं आपके साथ टर्म डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक वर्ड आता है दैट इज योर फेबोनेकी सीक्वेंस, ठीक है। क्लियर? फेबोनेकी सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। फेबोनेकी सीक्वेंस होती है जब कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको उससे पिछली टर्म की हेल्प लेनी पड़े, दैट इज कॉल्ड दी फेबोनेकी सीक्वेंस। जैसे आपको थर्ड टर्म निकालनी है और आपको सेकंड की हेल्प लेनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड फेबोनेकी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा जरा इसके अंदर कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, A1 एंड A2 2 दे रखा है अपने को। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो हमें 2 दी हुई है। क्लियर? और nth टर्म जो है हमें an इज इक्वल्स टू, दैट इज योर an-1 और -2 n इज ग्रेटर देन 2 हमें ये दे रखी है, ठीक है। सॉरी, -1 दे रखा है यहाँ पे। क्लियर है? तो अब आप यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमें दे रखी है और एक nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है। ब्रैकेट में लिख रखा है कि ये फॉर्मूला n इज ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ही वैलिड है, 2 के लिए भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे जब आप इसमें, सॉरी 2 तो नहीं कर सकते, 2 से बड़ी 3 पुट करेंगे। जब आप 3 पुट करेंगे तो ये A2-1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। व्हाट इज A2 हियर? 2 -1 1 आ जाएगा। फिर आप इसमें 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो ये A3 हो जाएगा। व्हाट इज A3? A3 हमें ऑलरेडी निकाल रखा है हमने, 1 -1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही 5 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये A4-1 आ जाएगा। A4 हम ऑलरेडी निकाले बैठे हैं, 0-1, दैट इज योर -1 आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि मैंने 3 से स्टार्ट किया है तो यहाँ 2 आ गया, 2 को मैंने यहाँ से यूज़ कर लिया। जब मैंने 4 किया तो 3 को मैंने यहाँ से यूज़ कर लिया। इसका मतलब जो भी टर्म मैं फाइंड आउट करूँगा मैं उससे पीछे वाली एक टर्म को यूज़ करता हुआ चलूँगा, ठीक है। और वो टर्म जो है वो
हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं फिबोनाची का आपके साथ और डिस्कस करता हूँ, जरा देखिएगा। इस बार जो है वो फर्स्ट टर्म जो है, फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म जो है वो हमें -1 दे रखी है। ठीक है, और nth टर्म जो है वो हमें an-1/n दे रखी है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करके बतानी है, पहली 5 टर्म निकाल के बतानी है आपको। क्लियर है? तो आप सुनिए, ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला हमें जनरल टर्म का दे रखा है, पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए दे रखा है, 2 और उससे बड़ी वैल्यू के लिए। तो आप सबसे पहले इसमें 2 पुट करेंगे, यहाँ भी दिस इज a1/2। ठीक है, सो a1 की वैल्यू -1 है, दिस इज योर -1/2। आप देखो 2 निकाल रहे हैं तो हमें 1 का यूज करना पड़ रहा है, पीछे वाली टर्म का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस 3 पुट करेंगे जब हम यहाँ पे, सो दिस इज a2/2, a2 की वैल्यू ये रही हमारे पास, दिस इज -1/2/2। सोल्व करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। फिर 4 पुट करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज a3, सॉरी गलती है हमारी इसमें, जब हमने 2 पुट किया तो 2 आ गया, 3 करेंगे तो यहाँ 3 रहेगा आपका, 3 करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, दिस इज 3। इसको सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो ये a3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a3 की वैल्यू हो गई -1/6/4, ये हो गया -1/24। ऐसे ही a5 करेंगे, 5 करेंगे तो ये a4/5, a4 की वैल्यू -1/24/5, दिस वन इज -1/120, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है आपको उससे पीछे वाली टर्म की हेल्प लेनी ही पड़ेगी इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, चलिए इसके बाद में अब एक क्वेश्चन ये देखिए जरा, an is equals to n square when n is odd is equals to 2n when n is even। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी nth टर्म है वो आपको 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार nth टर्म के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होता रहे, nth टर्म के लिए 2 अलग अलग फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। जैसे इस केस में क्या आ रहा है, when n is odd and when n is even। ठीक है, तो हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करके बतानी है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हमें a1 फाइंड आउट करना है, a2 करना है, a3, a4 और a5 फाइंड आउट करना है। a1 मीन्स ओड नंबर है, तो ओड नंबर यहाँ पहले वाले से निकलेगा, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपके पास। a3 इज ऑल्सो एन ओड नंबर, तो वो 3 यहाँ से निकलेगा, दिस इज 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा आपके पास। a5 भी ओड नंबर से निकलेगा, तो दिस इज योर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा आपके पास। क्लियर? इसका क्लियर मतलब है कि 1, 3 और 5 तीनों ओड नंबर हैं, तो वो फर्स्ट फॉर्मूले से आपको मिलेंगे। ठीक है, इवन नंबर क्या है ये 2n। ठीक है, तो इवन वैल्यूज के लिए हमारे को 2n यूज करना है, मतलब a2 के लिए आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, दिस इज 2 2 जा 4, 4 के लिए भी यहाँ करना पड़ेगा, दिस इज 2 4 जा 8, बस 5 तक ही फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि ओड टर्म्स जो हैं वो इस फॉर्मूले से निकल रही है, मतलब 1, 3 और 5, और इवन जो है वो इससे निकल रही है आपकी। ठीक है, a2 और a4। क्लियर? तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म्स जो है जनरल टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिबोनाची सीक्वेंस में अब जरा एक क्वेश्चन और मैं एक्सरसाइज का आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये देखना। ठीक है, ऐसे ही जब फंक्शन 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाता है तो ऐसा ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है an इज इक्वल्स टू n an इज इक्वल्स टू n/96 -1 and 6 1/2। ठीक है, यहां दे रखा है n इज नॉट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर
ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है n इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, आपको दो अलग अलग चीज़ें दे रखी है, ठीक है, और आपको एक तो 96 टर्म और एक 961th टर्म, ठीक है, 960th एंड 961th टर्म आपको फाइंड आउट करके बतानी है इसके अंदर में, क्लियर है। तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 960 और 961 में से कौन सा किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और कौन सा नहीं है आपका, ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 961 जो है वो किसका स्क्वायर हो सकता है आपका 961, आप अगर इसका रूट स्क्वायर रूट निकालें तो 3 3 9 6 6 1, ठीक है, तो दिस इज 31 का हो सकता है आपका, ठीक है। तो इट मीन्स ये किसी का स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 31, तो इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, और ऊपर वाला जो है वो स्क्वायर नहीं है तो वो इसके लिए काम करेगा, क्लियर। इसका मतलब a 960th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको ये नहीं लेना, आपको ये लेना है, क्यों, क्योंकि 960 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ 960 पुट कर देंगे, दिस इज 960 बाय 960 बाय 96 माइनस 1, सो दिस इज 960, ठीक है, ये कट जाएगा 10 माइनस 1 9 आ जाएगा आपके पास, सोल्व कर लेना है इसको, ठीक है, और ये आ जाएगा 961, ठीक है, तो ये आपके पास 6.5 आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि अब देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस सीक्वेंस के इस फॉर्मूले में उन सारे नंबर्स की वैल्यू 6.5 ही रहेगी जो किसी का नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अब कोई आपसे ये कहे कि a4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको कहोगे 6.5 होगी, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कोई आपसे कहे a9 की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी आप 6.5 कहोगे, a25 वो भी यही होगी, और बाकी जितने भी नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके लिए ये वाले फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू रखनी है। आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उन सारों का आंसर 6.5 ही आपके पास आएगा, आपके पास, क्लियर है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इसके बाद में चलो एक लास्ट क्वेश्चन और हम इस एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी फिबोनाची, मैं जस्ट उसका हिंट ही आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर देखना जरा, ठीक है। इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है द फॉलोइंग फिबोनाची सीक्वेंस, a1 और a2 दोनों की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, सॉरी 1 दे रखी है, और nth टर्म जो है वो हमें an-1 an-2 दे रखी है फॉर n इज ग्रेटर देन 2, और आपको an+1 बाय an की वैल्यू निकालनी है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, अदरवाइज हम वहीं तक ही खत्म कर रहे थे पहले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब ये देखो n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1 तो आएगा a2 बाय a1, ठीक है। फिर इसमें 2 पुट करेंगे तो आएगा a3 बाय a2, 3 करेंगे तो a4 बाय a3, a4 करेंगे तो a5 बाय a4, और ऐसे लास्ट वाला 5 करेंगे तो a6 बाय a5 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जो है टर्म सारी की सारी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बतानी है, a2 बाय a1 ये सारी की सारी निकालनी है, क्लियर है। अब ये जो टर्म है ये निकलेगी कहाँ से, ये हमारी इस टर्म से हम फाइंड आउट करेंगे, इस जनरल टर्म के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। आप देखो n इज ग्रेटर देन 2 है, मतलब ये फॉर्मूला 2 से बड़ी वैल्यू के लिए वैलिड है, तो 3 पुट करेंगे यहाँ, 3 करेंगे तो ये a2 हो जाएगा 3 माइनस 1, और यहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। व्हाट इज a2 एंड व्हाट इज a1, a2 और a1 दोनों क्या है 1 है, सो दिस इज 1 + 1 2 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे यहाँ, 4 करेंगे, दिस इज a3 एंड दिस इज a2, व्हाट इज a3 हेयर 2, व्हाट इज a2 हेयर 1 3, ठीक है। तो अब आपने एक चीज नोटिस की, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें सेकंड और फर्स्ट की यूज हो रहा है, फोर्थ कर रहे हैं तो थर्ड और सेकंड का, मतलब पीछे वाली टर्म का हमें यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही 5 पुट करेंगे तो दिस इज a4 एंड
5 पुट करेंगे तो A3, A4 और A3, A4 कितना है 3 और ये कितना है 2, 5 आ जाएगा आपके पास। और ऐसे ही 6 पुट करेंगे तो A5 और A4 आ जाएगा। व्हाट इज A5? 5 एंड व्हाट इज A4? 3। ठीक है, दिस इज 8 आ जाएगा। क्लियर? तो अब ये जितनी भी वैल्यू आपने निकाल रखी है A1, A2, A3, A4, A5, A6 आपको सारी इसमें पुट करनी है, क्योंकि हमें फाइंड आउट ये करके बताना है। तो इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी 1 तो 1 आ जाएगा। A3 बाई A2, A3 A2 है, ये 1 है, सो दिस इज 2 बाई 1, 2 आ जाएगा आपके पास। A4 बाई A3, A4 बाई A3, दिस इज 3 बाई 2। और आप ये फर्दर आगे की सारी टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने सीक्वेंस एंड सीरीज की पहली एक्सरसाइज के जनरल टर्म के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं कल के लेक्चर में इंक्लूड भी कर दूंगा। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए आपके साथ।